ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आज हम लोगों के साथ एक नए डिवोटी जुड़े हैं, नकुल प्रभु। तो बहुत अच्छा है कि हम लोग साथ में, हम लोग को कृष्णा बुक पढ़ने का एक साथ सौभाग्य मिला है। सो कृष्ण कथा सुनना आप इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कल हम लोगों ने अगासुर का चैप्टर को आधा कंप्लीट किया था। आज हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है, ठीक है ना। कृष्णा इज द एश्योरेंस ऑफ सेफ्टी टू एवरीवन, but when he saw that his friend were already out of his hands and were lying within the belly of a great serpent, he became momentarily aggrieved. He was also struck with wonder at how the external energy works so wonderfully. ठीक है ना? He then began to consider how he could kill the demon and at the same time save the boy and calves. Basically ये सब भगवान एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। भगवान ऐसा सोच रहे हैं कि किस तरह से डीमन को ख़त्म किया जाए, एट द सेम टाइम अपने दोस्तों को, मित्र को, गाय बछड़ों को बचाया जाए। बट द थिंग इज़ कि भगवान को कभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। गॉड ये सब जितना भी सर्कमस्टांसेस, जितना भी चीज़ एक्ट कर रहे हैं, जस्ट इन लव के द्वारा भगवान को ऐसा फील आ रहा है, ठीक है ना। बट भगवान अगर चाहेंगे, एक आँख पलकाएंगे, क्या पता अघासुर का अंदर से हार्ट अटैक करा दें या कुछ भी करा दें। भगवान बिना छुए अघासुर को ख़त्म कर सकते हैं। ही इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, बट आउट ऑफ लव ही गिव्स हिज रिएक्शन, है ना। ऑल्दो देयर वॉज नो फैक्चुअल कंसर्न ऑन कृष्णा's पार्ट, he was thinking like that. Finally, after some deliberation, he also entered the mouth of demon. अब क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण भी अगासुर के अंदर चले गए। When Krishna entered, all the demigods who had gathered to see the fun and who were hiding within the clouds expressed their feeling with the words, "Alas, alas." At the same time, all the friends of Agasura, especially Kansa, all the friends of Agasura who were all accustomed to eating flesh and blood, expressed their jubilation, understanding that Krishna had also entered the mouth of the demon. तो ये होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डेमीगॉड एंड अ डीमन। तो डेमीगॉड क्या होते हैं कि वो भगवान को सुप्रीम पर, वो जानते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, और वो ऑन द सर्विस मोड, वो उन्हें वो ऐसा फील हुआ तो वो बोलते हैं अरे अरे भगवान चले गए, उन्हें वो फील होता है लास अलास, है ना। और दूसरी तरफ क्या है, जो डीमंस हैं, जो कृष्णा के ऑलवेज अगेंस्ट रहते हैं, वो खुशी मना रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं हाँ फाइनली कृष्णा भी माउथ के वो जगासुर के अंदर चला गया। While the demon was trying to smash Krishna and his companions, Krishna heard the demigods crying. While the demon was trying to smash Krishna and his companions, Krishna heard the demigods crying, "Alas, alas," and he immediately began to expand himself within the throat of the demon. जैसे भगवान ने श्री कृष्ण डेमिगॉड का वो आवाज़ सुना, वो जो रोना सुना, वो अपने आप को एक्सपेंड करने लगे।
वो अपने आप को धीरे धीरे बड़ा करने लगे, है ना. Although he had a gigantic body, the demon choked by the choked by the expanding of Krishna. His big eyes moved violently and he quickly suffocated. His life air could not come out from any source and ultimately it burst out of a hole in the upper part of his skull. Thus, his life air passed off. अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे एक चीज़. क्या समझेंगे? कल हमने देखा था कि अघासुर बेसिकली क्या करता है. अघासुर बेसिकली क्या करता है, वो एक सिद्धि का प्रयोग करता है. वो सिद्धि का प्रयोग करके क्या करता है, वो अपने आप को एक्सपेंड कर देता है. वो सिद्धि का नाम क्या था, याद है किसी को? हाँ प्रभु जी. महिमा सिद्धि. महिमा सिद्धि था. देख लो महिमा. हाँ, महिमा. महिमा सिद्धि में क्या होता है एक्चुअली, वो अपने आप को एक्सपेंड कर देता है, बड़ा कर देता है. वैसे हमने कल देखा था अष्ट सिद्धि के दाता कौन है, हनुमान. मतलब हनुमान जी को कहते हैं कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि है. और ये तो स्वयं भगवान है जिससे सारी सब कुछ पूरा सृष्टि निकल रहा है. सिद्धि सब कुछ, जितना सब कुछ है सब भगवान से निकल रहा है. तो भगवान तो सुप्रीम मास्टर है. तो भगवान भी, वो अघासुर भी अपने आप को एक्सपेंड किया था, भगवान उसके अंदर गए और भगवान ने भी अपने आप को एक्सपेंड कर दिया. वो इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि अघासुर का वो बीच से वो फट गया. वो उसका लाइफ उसका ख़त्म हो गया वहीं पे. आफ्टर द डीमन वॉज डेड, Krishna, with his transcendental glance alone, brought all the boys and girls back to consciousness and came with them out of the mouth of the demon. तो भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से क्या किया कि उन जो ग्वालों को, बच्चों को वापस से उनका कॉन्शियसनेस पर, उनका कॉन्शियसनेस उसको वापस किया, उन्हें वापस से उन्हें कॉन्शियस कर दिया. तो इस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम लोग सोते हैं, रात में जब भी हम लोग सोते हैं, तो लेकिन हम लोग क्या अपने कंट्रोल में रहते हैं क्या? हम लोग का कॉन्शियसनेस, कभी ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि हम लोग का कॉन्शियसनेस पता नहीं कहाँ चला जाता है, क्या हो जाता है जब हम लोग सोते हैं, और जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हम लोग को सब कुछ वो याद रहता है जो हम लोग प्रीवियसली किए हुए हैं. वो मेमोरी किसको याद रहता है? बॉडी तो हमारा सोया हुआ है, सब कुछ सो गया है. तो बेसिकली हम लोग का जो कॉन्शियसनेस है वो रिगेन कैसे होता है? बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा. तो इसलिए आचार्य लोग बोलते हैं, डिवोटीज बोलते हैं कि हम लोग जब भी सोने जाते हैं हम लोग को कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए कि थ्रू आउट द डे कृष्णा मेरे को बहुत हेल्प किया आपने, आप ही करता धरता हो, आपके कारण हमने ये सर्टेन एक्टिविटीज़ को आज पूरा किया, उसके लिए थैंक यू कृष्णा. और जब हम लोग सुबह उठते हैं सबसे पहले हम लोग को कृष्ण को प्रे करके उठना चाहिए कि कृष्णा थैंक यू कि आपने मुझे मेरा कॉन्शियसनेस लौटाया, मुझे कॉन्शियसनेस. तो और मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि मेरा थ्रू आउट द डे मैं आपको स्मरण कर पाऊँ और आपकी सेवा अच्छे से कर पाऊँ, और अपना जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है पढ़ना लिखना उसको मैं अच्छे से कर पाऊँ. तो इन दैट वे वी शुड प्रे टू कृष्णा बिफोर गोइंग टू बेड एंड आफ्टर. ठीक है ना? वाइल कृष्णा वॉज within the mouth of Aghasura, the demon's spirit soul came out like a dazzling light, illuminating all directions and waited in the sky. As soon as Krishna came out of the mouth of the demon with his calves and friends, that glittering effulgent light immediately emerged into the body of Krishna within the vision of all demigods. ये समझ में आया? बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए जो असुर लोग हैं, जिसको कृष्णा ख़त्म कर रहा है, जो कृष्णा के प्रहार से ख़त्म हो रहे हैं, कृष्णा जिन्हें मार रहे हैं, दे आर ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट. दे वेयर ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट कि उनको कृष्णा के हाथ से उनका लाइफ ख़त्म हो रहा है. भगवान को देखते देखते वो ख़त्म हो रहे हैं ना. तो बेसिकली दे ऑल्सो आर वेरी फॉर्चुनेट. बट द ओनली थिंग इज़ दैट कि वो जब अपने लाइफ में रहते हैं तो वो कृष्णा को अपोज करते हैं, कृष्णा के विल के ये रहते हैं. ठीक है ना? उसके विपरीत रहते हैं. यहाँ तक क्लियर हो गया ना? ट्रू. एक क्वेश्चन है, जैसे वो बोला गया जब कृष्णा जी माउथ में एंटर किए मैंने उस डेमन का, तो फिर वो सारे डेमिगॉड्स सब रोने क्यों लगे? The demigods are always favorable of Krishna. They know that the supreme personality of Krishna is our करता धरता. अगर भगवान ही चले गए तो बच्चा, अगर मान के चलो बाप को कुछ हो गया तो बच्चा तो परेशान होगा ना, आउट ऑफ फियर, है ना.
लेकिन प्रभु ये भी तो है कि मतलब डिवोटी कभी फेयर नहीं होते, जैसे कि वहां पे पता था, जैसे सारे वो बच्चे जितने भी थे हाँ वो जानते थे कि हाँ, कृष्णा जी बचा तो लेंगे। डिवोटी तो फेयर नहीं हुए, फिर इसलिए लेके डेमिगॉड्स तो डर गए ना। डेमिगॉड्स तो डर गए ना, डेमिगॉड इसलिए बोला जाता है कि मोस्ट ऑफ द डेमिगॉड्स आर नॉट प्योर डिवोटी, दे आर मिक्स्ड डिवोटीज। ठीक है ना, तो उन्हें तो डर लगा ना, अरे भाई भगवान अंदर चले गए हैं। समझ रहे हैं आप, क्लियर हो रहा है चीज़? यस सर, ठीक है ना यहाँ तक? यस सर। जी हाँ प्रभु। हाँ, दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से अश्रु निकल सकता है। दो प्रकार से, एक आउट ऑफ लव कि कृष्णा कृष्णा चला गया, कृष्णा चला गया, और आउट ऑफ फियर, अरे कृष्णा चला गया मेरा क्या होगा। समझ रहे हैं ना? तो दो प्रकार से आंसू निकल सकता है। The demigods became overwhelmed with joy and showered flowers on the Supreme Personality of Godhead Krishna, and thus they worshipped him. The denizens of heaven danced in jubilation, and the denizens in Gandharvaloka offered various kinds of prayers. Drummers beat drums in jubilation, the Brahmanas recited Vedic hymns, and all the devotees of the Lord chanted the words Jaya Jaya, all glories to the Supreme Personality of Godhead. तो इस तरह से भगवान का ये हुआ, गुणगान किया गया, इस तरह से जय जय करके जय जयकार किया गया। When Lord Brahma heard those auspicious vibration which sounded throughout the higher planetary system, जब जय जयकार हो रहा है तो ब्रह्म लोक तक आवाज जा रहा है। He immediately came down to see what had happened. He saw that the demon was killed, and he was struck with wonder at the uncommon glorious pastimes of the personality of Godhead. The gigantic mouth of the demon remained in an open position for many days and gradually dried up. It remained a spot of pleasure pastimes for all the cowherd boys. The killing of Aghasura took place when Krishna and all his boyfriends were under 5 years old. 5 साल का बच्चा। कृष्णा 5 साल के भी नहीं हुए थे, उन्होंने अगासुर को खत्म कर दिया था। आजकल बच्चा 5 क्लास में स्कूल जाना स्टार्ट करता है, समझ रहे हो आप? यस सर। हाँ। जी Children under 5 years old are called Kaumara. Kaumar. From 5 years up to the 10th year, they are called Pauganda. From the 10th year up to the 15th year, they are called Keshore. After the 15th year, boys are called youths. For 1 year, there was no discussion of the incident of the Aghasur demon in the village of Vraj. फिर क्या हुआ? For 1 year there was no discussion of the incident of the Aghasur demon in the village of Vraj. But when the boys attained their 6th year, they informed their parents of the incident with great wonder. तो 1 साल तक किसी को कुछ पता नहीं चला, भनक पता नहीं चला, लेकिन फिर उसके बाद 1 साल के बाद बच्चा लोग क्या किया, अपने माता पिता को बड़े गर्व से इस पास टाइम के बारे में बताएं। For Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, who is far greater than such demigods as Lord Brahma, it is not at all difficult to award one the opportunity of merging with his eternal body. ये समझ में आया? ये समझ में आया? विकास प्रभु, अभिषेक प्रभु, ये लगा, it is not at all difficult to award one the opportunity of merging with his eternal body. ठीक है मैं बता ये रहा लाइन हूँ, आप म्यूट कीजिए, मैं बता रहा हूँ। भगवान के लिए जैसे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, तो उनके लिए किसी को भी अपने अंदर समा लेना बहुत इजी है। वो कभी भी वो कर सकते हैं। और वो कभी भी वो दया दिखा सकते हैं। वो तो मतलब अनकंडीशनल लव करते हैं सबसे, तो डिमंस को भी दया देके उनको अपने अंदर समा लेता है, एज ही डिड विद अगासुर। हाँ, तो दिस इज अ कृपा, दिस इज मर्सी। भगवान इसलिए कहा जाता है सबके लिए इक्वल है। बट अगर भगवान के विल को फॉलो करता है तो वो और विशेष बन जाता है भगवान के लिए। देखा जाए तो अघासुर के अंदर भी वही सोल है जो दूसरे गोप लोगों के अंदर है। तो भगवान सबके लिए एक है।
बट द थिंग इज कि जो भगवान के डिवोटीज को परेशान करता है भगवान उसको छोड़ते नहीं है, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ अगासुर, ठीक है ना। और जो भगवान के विल को फॉलो करता है भगवान उसके और करीब हो जाते हैं, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ डिवोटीज। सो we should try to become devotees. Then this he awarded to Aghasura, ठीक है ना। Aghasura was certainly the most sinful living entity, and it is not possible for the sinful to merge into the existence of the absolute truth. But in this particular case, because Krishna entered into Aghasura's body, the demon became fully cleansed of all sinful reaction. इसी तरह से इसलिए हमें भगवान देखिए जैसे अगासुर के अंदर गए, अगासुर पूरा साफ हो गया, क्लीन हो गया, सारे सिंफुल रिएक्शन से मुक्ति मिल गई। पर्सन्स constantly thinking of the eternal form of the Lord in the shape of the deity or in the shape of the mental form are awarded the transcendental benediction of entering into the kingdom of God and associated with the supreme personality of Godhead. यहाँ लिखा है जो भगवान के चित्र को, भगवान के मूर्ति को, डीटी को हमेशा अपने मन में उनके विचार करते रहता है, भगवान का लोटस फीट का हमेशा वो ध्यान रखते रहता है, किस तरह से मैं भगवान के और करीब जाऊँ, भगवान को और अच्छे से बेटर सर्व कर पाऊँ, उसे ये अवार्ड मिलता है टू गेट बैक टू द सुप्रीम टू गेट बैक टू द गॉड हेड। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमें भगवान, तो इसलिए हम लोग को डीटी का सेवा करना चाहिए, भगवान के विग्रह का सेवा करना चाहिए। उससे होगा क्या कि सेवा करेंगे तो हम लोग भगवान का और अधिक स्मरण कर पाएंगे। So we can just imagine the elevated positions of someone like Aghasura into whose body the Supreme Personality of Godhead Krishna personally entered. Great sages, meditators and devotees constantly keep the form of the Lord within their hearts, or they see the deity form of the Lord in the temples. In that way they become liberated from all material contamination and at the end of the body enter into the kingdom of God. This is perfectly possible simply by keeping the form of the Lord within the mind. But in the case of Aghasura, the Supreme Personality of Godhead personally entered Aghasura's position, was therefore greater than the ordinary devotees or the greatest yogis. तो ये पहले मैं ये लाइन आप लोगों को समझाता हूँ कि this perfection is possible simply by keeping the form of the Lord within the mind. तो हमें भगवान का मुख हुआ, भगवान का सुंदर चेहरा हुआ, हमें हमेशा सोचना चाहिए, उन्हें सर्व करने की कोशिश करना चाहिए। बट यहाँ पे वो बट एट द टाइम ऑफ चैंटिंग वी शुड नॉट मेडिटेट ऑन his photograph, his deity, should not meditate on that. We should only hear the Hare Krishna Mahamantra chanting. हरे कृष्णा महामंत्र जब भी हम लोग करते हैं हम लोग को सिर्फ उसे सुनना है, उस समय कुछ इमेजिनेशन नहीं करना है, तो फिर वो गलत है। कुछ भी इमेजिन नहीं करना है, हम लोग हरे कृष्णा जैसे बोल रहे हैं हरे कृष्णा वैसे सुनने का कोशिश करना है, बार बार हमें हरे कृष्णा सुनने का प्रयास करना है। उस समय हम लोग को माइंड में कुछ लॉर्ड का फॉर्म या कुछ भी अनडिसेंट इन द सेंस मतलब मटेरियली या कुछ भी ये फालतू की चीज़ें हम लोग को नहीं सोचनी है। भगवान का नाम को सुनना है अच्छे से। यहाँ पे क्या लिखा है, बट इन द केस ऑफ अगासुरा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड पर्सनली एंटर्ड, अगासुरा's position was therefore greater than the ordinary devotees or the greatest yogis. तो अगासुर के केस में क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अगासुर के अंदर चले गए। तो ये इसका बेसिकली जो अगासुर का जो पोजीशन हो गया वो बेसिकली ग्रेटर देन द ऑर्डिनरी डिवोटीज और द ग्रेटेस्ट योगीज। समझ रहे हैं ना। तो देखिए उन्होंने अगासुर को कितना बड़ा लाइब्रेशन दिया। Maharaj Parikshit, who was engaged in hearing the transcendental pastimes of Lord Krishna, who saved the life of Maharaj Parikshit while he was in the womb of his mother, became more and more interested to hear about him, and thus he questioned the sage Shukadeva Goswami, who was reciting Srimad Bhagavatam before the king. King Parikshit was a bit astonished to understand that the killing of Aghasur demon was not discussed for 1 year. Until after the boys attained the Pauganda age, Maharaj Parikshit was very inquisitive to learn about this, for he was sure that such an incident was due to the working of Krishna's different energy. तो यहाँ पे हम लोग का आंसर मिल जाता है कि बेसिकली इस तरह से क्यों हुआ। ठीक है ना।
Generally, the Kshatriyas or the administrative class are always busy in their political affairs, and they have very little chance to hear about the transcendental pastimes of Lord Krishna. But while Parikshit Maharaj was hearing these transcendental pastimes, he considered himself to be very fortunate, because not only he was hearing Krishna's pastimes, but he was doing so from Shukadev Goswami, the greatest authority of Srimad Bhagavatam. Thus, being requested by Maharaj Parikshit, Shukadeva Goswami continued to speak the transcendental pastimes of Lord Krishna in the matter of his form, qualities, fame, and paraphernalia. Thus ends the Bhaktivedanta purport of the 12th chapter of Krishna, the killing of the Aghasura demon. तो यहाँ तक प्रभु अभी हम लोग पढ़ दिए हैं, आप सबको क्लियर है? जी यस प्रभु। आपको प्रभु आपको क्लियर है? हाँ जी प्रभु। ओके, तो अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर होगा 13th चैप्टर, द स्टीलिंग ऑफ द बॉयज एंड काव्स बाय ब्रह्मा।